हेलो दोस्तों, क्रिस्टिज्म के चैप्टर नंबर 156 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि सुयोन ने अपने ऊपर यूज कर लिया था लेट्स मेक अ डील वाला कार्ड, जिसकी वजह से उसके सारे पोटेंशियल और उसकी इंटेलिजेंस खत्म हो गई थी। लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अनडिटेक्टेबल हो जाती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि युनजो सुयोन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या इसके स्टैट्स अनडिटेक्टेबल हो गए। सुयोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये युनजो पर वार करना शुरू कर देता है। तब युनजो सोच रहा होता है कि वैसे तो हम दोनों ही अनडिटेक्टेबल मोड में है, पर ये बिल्कुल अलग लग रहा है। ये पहले से बिल्कुल अलग है। हालांकि हम दोनों के स्टैट्स ही अनडिटेक्टेबल मोड पर है, फिर भी ये मुझसे कहीं ज्यादा फास्ट है, मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर लग रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युन जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था सुयोन की ताकत को देखकर। उधर सुयोन इसे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फाइट में आने से पहले सुयोन ने चैलेंजर कार्ड से बात की थी, इसीलिए सबसे पहले द मीटिंग वाला कार्ड दिखाया जाता है। इस कार्ड की हेल्प से सुयोन चैलेंजर कार्ड से बात कर रहा होता है। तब सुयोन बोलता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, जिस पर चैलेंजर कार्ड जवाब देता है कि सुयोन, इतने दिनों बाद तुम आए मुझसे बात करने के लिए, वो भी युनजो से फाइट करने से पहले। जरूर कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा, तो बताओ क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे। तब सुयोन बोलता है कि मुझे ये जानना है कि लेट्स मेक अ डील कार्ड आखिरकार है क्या। तब चैलेंजर कार्ड जवाब देता है कि लेट्स मेक अ डील कार्ड वही है जो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मतलब कि वो तुम्हारे पोटेंशियल और तुम्हारे इंटेलिजेंस को जला देगा। उसके बदले में तुम्हें मिलेगा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ पावर, यानी कि तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारा पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। तब सुयोन बोलता है कि ओह ऐसा है, तो ये बताओ कि अगर ऐसा हो कि उस कार्ड को मैं अपने ऊपर ही यूज कर लूं तो होगा क्या। तब चैलेंजर कार्ड जवाब देता है कि जैसा बाकी सबके साथ होता है वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा सुयोन। तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं होगा। तुम्हारा पोटेंशियल कम होगा, तुम्हारी इंटेलिजेंस भी कम हो जाएगी और तुम्हें मिलेगी ताकत, जिसके बदले में तुम्हारे स्टैट्स बढ़ जाएंगे। पर सुयोन, तुम्हारे इस सवाल को सुनने के बाद मेरा भी तुमसे एक सवाल है। आखिरकार तुम उस युंजो को हराने के लिए इतने मरे क्यों जा रहे हो? क्या तुमने सिस्टम से जो प्रॉमिस किया है ये सब तुम उसी के लिए कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा रीजन है जिसके लिए तुम ये कर रहे हो जो हमें पता नहीं है? आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम युंजो को हराना चाहते हो? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार हो, अपना पोटेंशियल जलाने और अपनी इंटेलिजेंस जलाने को भी तैयार हो सुयोन? तब सुयोन जवाब देता है कि वो मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ युंजो को हराना। इसके अलावा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अलावा किसी और के पास क्वेस्ट नहीं आते और मैं ही उसे हरा सकता हूँ। उस जैसे इंसान को हराना ही होगा। ये सुनकर चैलेंजर कार्ड कहता है कि सुयोन, तुम्हारा ये रीजन सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कितने दयालु हो। सर सुयोन, हमने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की थी। आप सचमुच एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उधर हम देखते हैं कि फाइट में सुयोन बुरी तरह से युंजो को पीट रहा होता है। युंजो की हालत इस बार सचमुच खराब हो रही है। पहली बार युंजो को इस तरह से पिटते हुए दिखाया जा रहा होता है। तब युंजो सोच रहा होता है कि क्या हो गया तुझे सुयोन? तो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वाई, मैं क्यों हार रहा हूँ? वाई, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो तरीका होगा इसे हराने का। हाँ, मैं अपने क्वेस्ट में फेल नहीं हो सकता। कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ। मुझे फोकस करना होगा, सोचना होगा। युन जो अपना हर एक अटैक लगा रहा था, हर एक तरह की कोशिश कर रहा होता है सुयोन को रोकने के लिए। उसके बाद ये अपनी सबसे खतरनाक स्ट्राइक भी यूज करता है, बट सुयोन के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। सुयोन को ये बुरी तरह से मारने की कोशिश कर रहा होता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये सुयोन को पीछे की तरफ धकेल देता है। युन जो सोच रहा होता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे किसी भी तरह से इसे हराना होगा। तब युन जो यूज करता है ओवरलॉर्ड लेगेसी वाला कार्ड, जिससे युन जो अपनी कई सारे मार्शल आर्ट को एक ही बारी में यूज करके बहुत ही खतरनाक वार कर सकता है। ये सुयोन को मारने की कोशिश करता है। सुयोन किसी भी तरह से इन सारे वारों को झेल रहा होता है और किसी भी तरह से खड़ा होता है। तब युन जो कहता है कि दैट्स इट, बस अब एक ही ऑप्शन है मेरे पास जो बचा है इस सुयोन को हराने का। युन जो यहाँ पर एक और खतरनाक और जरूरी कार्ड यूज करता है जिसका नाम होता है एलिक्सिर। एलिक्सिर कार्ड एक तरह की दवाई है जिससे कि सामने वाले बंदे पर जो भी इफेक्ट है उसे हटाया जा सकता है। कितना भी खतरनाक इफेक्ट वो क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला बंदा इस दवाई को लेने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। युन जो बोल रहा होता है कि बस यही एक आखिरी तरीका है। युन जो वो एलिक्सिर वाली दवाई सुयोन के मुंह पर फेंक कर मारता है, उसे फोड़ देता है वहीं पर, जिससे कि सुयोन के ऊपर से जो भी इफेक्ट है लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड का वो हट जाए। अब गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि युनजो ने इसका कार्ड का इफेक्ट क्यों हटाया, लेकिन ये इसके स्टैट्स को नॉर्मल करना चाहता था सुयोन के, इसीलिए इसने एलिक्सिर वाली दवाई देकर सुयोन को नॉर्मल कर दिया है। अब हम देखते हैं कि सुयोन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पहले ही जैसा, और तब युनजो अपना ओवरलोड फीस्ट यूज करता है और इसे जोर से धकेलता है, लेकिन
हैरानी तब होती है जब सुयोन सीधा खड़ा हो जाता है और इसके अटैक को भी रोक लेता है, जिसे देखकर युनजो खुद भी बहुत ही बड़े शौक में होता है, क्योंकि एलिक्सिर वाली दवाई को लेने के बाद भी सुयोन नॉर्मल तो हो जाता है, लेकिन उसके स्टैट्स वो कम नहीं होते। सुयोन के स्टैट्स अभी भी अनडिटेक्टेबल मोड पर होते हैं, जिसे देखकर युनजो को बहुत ही बड़ा शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके स्टैट्स कम कैसे नहीं हुए। तब हमें एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुयोन चैलेंजर कार्ड से बात कर रहा होता है। सुयोन पूछता है कि अगर ऐसा हो कि मैं लेट्स मेक अ डील कार्ड के इफेक्ट में हूँ और बाद में मुझ पर एलिक्सिर को यूज किया जाए तो क्या होगा। तब चैलेंजर कार्ड कहता है कि एलिक्सिर एक लेजेंडरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड जिससे कि किसी भी कार्ड के इफेक्ट को हटाया जा सकता है। एक ऐसा कार्ड जिससे कि तुम सामने वाले बंदे पर जो भी इफेक्ट हो उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हो, चाहे उसका इफेक्ट कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। इस दवाई का यूज करते ही वो इफेक्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा और तुम्हारा पोटेंशियल और इंटेलिजेंस वापस आ जाएगा। सो गाइस, इस चैलेंजर कार्ड के हिसाब से एलिक्सिर वाली दवाई को लेने के बाद पोटेंशियल और इंटेलिजेंस तो वापस आ जाएंगे, लेकिन इसने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे उस वक्त जो स्टैट्स है वो भी कम हो जाएंगे। और सुयोन के साथ भी यही होता है, वो वापस तो आ जाता है, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस और बाकी चीजें वापस आ जाती है, लेकिन उसके स्टैट्स अभी भी अनडिटेक्टेबल पर होते हैं। उसके अलावा चैलेंजर कार्ड ये भी बताता है कि जितना पावरफुल इफेक्ट तुम्हें हटाना है ना, तुम्हें उतनी ही ज्यादा ताकतवर इलिक्सिर दवाई की जरूरत पड़ेगी। सुयोन ने अपने सारे सवालों के जवाब ले लिए हैं और तब सुयोन बनाता है एक प्लान, अपना माइंड गेम खेलता है। जैसा कि सुयोन को समझ में आ जाता है कि एलिक्सिर दवाई से वो सारे इफेक्ट से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके पास ये ताकतवर दवाई नहीं है। मतलब उसके पास एलिक्सिर है तो सही, लेकिन इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो लेट्स मेक अ डील के इफेक्ट से बाहर आ जाए। फाइट में जाने से पहले सुयोन इसी बारे में सोच रहा होता है कि एलिक्सिर वो एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी दवाई है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो युंजो के पास नहीं होगी। आखिरकार उसके पास कार्ड बफेट मुझसे पहले आया था, तो उसके पास वो दवाई जरूर होगी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होगी जो मुझे इस्तेमाल करनी है। अगर ऐसा हो कि मैं खुद पर ही लेट्स मेक अ डील का कार्ड यूज कर लूं, उस कंडीशन में युंजो हारने लगेगा और उसका क्वेस्ट फेल होने लगेगा। हो सकता है कि वो उस दवाई का इस्तेमाल करे मेरे ऊपर, मुझे हराने के लिए। इससे मेरी ताकत तो बढ़ जाएगी, लेकिन युंजो मुझे हरा नहीं पाएगा। और जैसा कि सुयोन ने प्लान बनाया था बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे ही युंजो हारने शुरू हो जाता है, वो अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए एलिक्सिर को यूज कर लेता है सुयोन के ऊपर, जिससे कि उसकी ताकत तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और पोटेंशियल वापस आ जाते हैं। सुयोन के दिमागी खेल ने काम कर दिया और अब सुयोन बुरी तरह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर होकर युंजो को मारना शुरू कर देता है। सुयोन ने जो सोचा था वो हो गया है। युंजो बहुत ही ज्यादा हैरान है कि अब वो करे क्या। युंजो बुरी तरह से पिटना शुरू हो जाता है। तब सुयोन कहता है कि बस अब खत्म हुई ये लड़ाई, अब तेरे हारने का वक्त है, चेक मेट, अब तू तैयार हो जाओ मेरे हाथों से मरने के लिए। सुयोन बुरी तरह से उठा उठा कर युंजो को पटकने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि युंजो बहुत ही दूर जाकर गिरता है, तब सुयोन इसके ऊपर आकर बैठ जाता है और कहता है कि अब ये फाइट खत्म हुई। तब युंजो सोच रहा होता है कि क्या ऐसे हो सकता है, मैं हार रहा हूँ, लेकिन कैसे, ये जो जीत रहा है इसके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता था। जब इसने अपने ऊपर लेट्स मेक अ डील वाला कार्ड यूज किया, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि ये ऐसा कर सकता है, मुझे हराने के लिए ये इतना गिर सकता है, इस हद तक जा सकता है। और अब मैं क्या करूँ, क्या मैं हार जाऊंगा, इस तरह से मैं हारूंगा? क्या मुझे हार जाना चाहिए, क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाऊं? मेरे हारते ही मेरा क्वेस्ट फेल हो जाएगा, मेरी सारी चीजें वापस चली जाएंगी, मैं अपने पास्ट में लौट जाऊंगा। क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हम देखते हैं कि युनजो को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने लिए बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा होता है कि कहीं ये पुराना युनजो न बन जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि युनजो का स्टेमिना फिर से बढ़ने लगता है, ये ट्रांसेंडेड मोड ओपन करने लगता है और सुयुन के सामने आने लगती है वार्निंग की ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तब हम देखते हैं कि युनजो उठता है और सुयुन को बुरी तरह से धक्का मारता है कि ये बहुत ही दूर जाकर दीवार में जाकर बजता है, इसके बहुत ही ज्यादा चोट भी लग जाती है। तब सुयुन खुद को संभाल कर देखता है कि आखिरकार इस युनजो ने ट्रांसेंडेड मोड ओपन कर लिया है। ट्रांसेंडेड मोड ओपन करने के बाद युनजो को मिलते हैं दो नए खतरनाक कार्ड, दोनों ही अटैक कार्ड है। पहले का नाम होता है स्ट्रेटेजिक सील और दूसरे का नाम होता है टोटल असोल्ट। ये दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कार्ड्स होते हैं, टोटल असोल्ट और स्ट्रेटेजिक सील। अब इनके बारे में किस तरह से इन्हें यूज करना है ये तो दिखाया नहीं जाता, लेकिन तब युनजो बहुत ही पावरफुल होकर सुयोन से बोलता है कि चल अब देख ही लेते हैं कि
आखिर में जीता कौन है। उसके अलावा युनजो की स्टैट्स तो पहले ही अनडिटेक्टेबल मोड पे आ रहा है, लेकिन ये ट्रांसेंडेड मोड भी ओपन कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सुयोन वो अभी असेंडेड मोड में ही है। तो आगे चलकर फाइट किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या सुयोन भी ट्रांसेंडेड मोड ओपन करेगा या फिर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये तो पक्का ही है कि सुयोन किसी न किसी तरह से इस युनजो को घेर घेर के मारेगा, क्योंकि आखिरकार इसके बाकी टीम मेंबर्स भी तो उठेंगे ही ना थोड़ी बहुत इसकी हेल्प करने के लिए। गाइस, इस चैप्टर में हमें एक और जरूरी बात के बारे में पता चला, वो है एलिक्सिर नाम की दवाई, जिससे किसी भी कार्ड के इफेक्ट को हटाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जो भी इस दवाई को यूज करेगा उसकी ताकत भी उतनी ही होनी चाहिए, यानी कि वो इस दवाई को यूज करने लायक होना चाहिए, जो कि अभी युनजो है। लेकिन सुयोन भी तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो सुयोन आगे चल के इस दवाई की मदद से डैनियल को तो बिल्कुल ठीक कर देगा। उसके अलावा ये सीचेन कैंग को भी वापस ला सकता है कोमा से। सो गाइज, स्टोरी ऐसा लग रहा है कि एंड की तरफ बढ़ रही है, जहां पर सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, फाइटिंग कार्ड्स तो मिल ही रहे हैं और ताकत भी बढ़ रही है। लेकिन आगे चल के होगा क्या, सुयोन का ये क्वेस्ट सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले कुछ चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पर। मिलते हैं, बाय बाय गाइज।